नमस्कार, वेलकम बैक। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि G7 जैसी मीटिंग हो रही हो और पूरी मीटिंग दो शब्दों के ऊपर खड़ी हो, और दो शब्द थे भारत इनोवेट्स। ये वो चीज़, दो वर्ड्स हैं जो चेंज करने वाले हैं भारत के नियर फ्यूचर को। उसका रीज़न है, ये वर्ड्स देखिए, भारत इनोवेट्स क्यों किया जा रहा है? जब फ्रांस ब्लीड कर रहा है, उसका जो डेट टू जीडीपी रेशो है 115% वो क्रॉस कर चुका है। जो पेंशन्स हैं वो कहाँ पे क्राइसिस आया हुआ है पेंशन को लेकर, और पूरा का पूरा जो इनकी जो इकोनॉमी है उसको खाता जा रहा है। पॉलिटिकली पेरिस पैरालाइज हो चुका है, और जो क्लॉक है वो बहुत तेज़ी से टिक टिक कर रही है 2027 के लिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस आने वाले हैं। मैक्रोन ने इस एग्जैक्ट मोमेंट को चूज़ किया, और यही हाई प्रोफाइल की समिट है जिसके अंदर दो वर्ड्स पूरी समिट को वो चेंज करने वाले हैं, भारत इनोवेट्स। कोई इंडिया इनोवेट यूज़ नहीं किया, भारत इनोवेट्स को वर्ड को यूज़ किया गया है। दोस्तों, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वो बाई एक्सीडेंट नहीं की जाती। ये एक ब्लेयरिंग अलार्म है, एक जियो पॉलिटिकल सिग्नल है जिसे ड्रेसअप किया गया है बहुत चीज़ों के साथ। हमारा जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि वहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए मोदी जी गए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक खेमा लेके गए हैं स्टार्टअप्स का। दिस इज समथिंग विच कंप्लीटली अवर मीडिया इज मिसिंग, क्योंकि अंडरनीथ कुछ और काम हो रहा है। भारत इनोवेट्स एक सिंपल नाम मत सोचिए, ये बताता है आपको कि भारत अब अराइव करने वाला है। अब इंडिया की बात नहीं होती, भारत की बात होती है। कहाँ पर? वो भी नीस फ्रांस के अंदर, लिब्राडो के घर के अंदर बैठकर आप भारत की बात कर रहे हैं। इसलिए वो भी कब? जब G7 की समिट है, पूरे दुनिया की मीडिया वहाँ पे पहुंची हुई है, आप वहाँ पर बोलते हैं ये भारत इनोवेट्स। दोस्तों, अब दिखाया क्या जा रहा है? मीडिया दिखाती है कि मोदी जी गए वहाँ पर फ्रांस के अंदर 120 इनोवेटर्स को लेकर। ये इनोवेटर्स जो हमारी प्रीमियर IIT, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग की, ये वहाँ के पढ़े हुए लोग हैं। मोदी और मैक्रोन वहाँ पर हैंडशेक कर रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं। हमारी मीडिया बस यही चीज़ों को वो दे लव ऑल्सो एंड दे प्रोजेक्ट ऑल्सो। लेकिन जो मीडिया है वो बता रही है बार बार कि स्टार्टअप्स के लिए मोदी जी गए हैं, AI, क्लीन एनर्जी, जो ऑप्टिक्स हैं वो फ्लॉलेस हैं। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ क्या है? जो मोदी जी की टीम की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ये है कि ये स्टार्टअप्स है वो तो एक शोकेस है, लेकिन जो रियल बिजनेस है वो हो रहा है अंडर द नीथ, बेसमेंट में बैठकर, जहाँ पर कैमरास पहुँच नहीं सकते। और जो फ्रेमवर्क है, ये जो AI का जो फ्रेमवर्क दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए है, लेकिन जो एक्चुअल काम है वो हो रहा है बेसमेंट में। कहाँ पर? जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ट्रांसफ़र वो की जा रही हैं। ट्रांसफ़र किया जा रहा है क्राउन ज्यूल्स। ये वो क्राउन ज्यूल्स हैं जो फ्रांस की जो मोस्ट सेक्रेड, हाईली गार्डेड जो उनका इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स हैं वो हैंड ओवर किया जा रहा है भारत को राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग। लेकिन इशू ये है, ये वो क्राउन ज्यूल्स हैं, यानी कि वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फ्रांस ने 30 या 40 सालों में उसको प्रिपेयर किया। तो वो इस वक्त भारत को ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर क्यों रहे हैं? मुद्दा इस बात का है, और क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब ट्रांसफ़र अभी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो फ्रांस है उसके पास टाइम बचा नहीं है। वहाँ पे जो फार राइट के जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो आगे आ रहे हैं, और अगले साल लगता है कि मैक्रोन सीट पे नहीं रहेंगे, फार राइट वाले आ जाएंगे। और फ्रांस को पार्टनर चाहिए, जहाँ पर उसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए ताकि अपनी टेक्नोलॉजीज़ को वो बचा सके। दोस्तों, अगर थोड़ा डीपर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरी की पूरी स्टोरी जो मीडिया दिखा रही है और एक्चुअल में वो सारी की स्टोरी चेंज हो रही है। वो क्यों? फ्रांस ने, पहली बात ये है, फ्रांस के पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल का कॉम्प्लेक्स है दुनिया में, वो फ्रांस के पास है। नेक्स्ट जनरेशन के जेट इंजन्स जो हैं उसके पास हैं, जेट इंजन के ब्लेड्स उसके पास हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री का भी अगर टेम्परेचर होगा तो ब्लेड्स ये मेल्ट डाउन नहीं करते। प्लस उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, प्लग एंड प्ले वाले, वहाँ से खरीदा और यहाँ पर लगा दिया, 1 घंटे में आपका न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार हो गया। स्मार्ट वेपन्स हैं जो फ्रांस प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको, ये नहीं है कि दुकान में गए और आपको खरीद लिया। ये जनरेशन्स लगती हैं, 30-40 साल लगे इसको अचीव करने के लिए। ये वो नॉलेज है जिसके ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होते, जो इंजीनियर है उसके दिमाग में हर चीज़ वो बैठी होती है। अब फ्रांस ये सारी चीज़ों को ये बाहर किसी और कंट्री को देना चाहता है डेलिबरेटली, और उसमें नाम आया
पहले इन्होंने सोचा कि चाइना को दे दे, लेकिन चाइना कॉपी कर लेगा, फ्रांस के हाथ में कुछ नहीं आएगा। और कोई रिलायबल पार्टनर फ्रांस को दिखा नहीं, उन्होंने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब वाई तो मैंने बता दिया आपको, अब वाई नाउ, वो अभी क्यों किया जा रहा है? ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन फ्रांस। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? फ्रांस के पास पैसा बचा ही नहीं है दोस्तों। उनका जो सिस्टम है वो एक वेलफेयर कंट्री है। किसी के पास जॉब नहीं है, पैसे दे देंगे। किसी की तबीयत ख़राब है तो उसका इलाज करवा देंगे। बाहर से जिहादी आना चाहते हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको होटलों में ठहराया जा रहा है। उसके कारण फ्रांस के पास पैसा बचा ही नहीं है। अनाप शनाप खर्चों में इन्होंने सारी कंट्री तबाह कर दी। ऊपर से जो लोग हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। अब वो 60+ हो गए। पेंशन जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उनके पास बजट बचा ही नहीं है कि अपने किसी भी चीज़ के ऊपर वो पैसा लगा सके। इंटरेस्ट जो पेमेंट्स हैं, दे आर नाउ मोर देन देयर डिफेंस बजट। अगर डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए पैसा नहीं है। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इंक्रीज़ करना है, पैसा नहीं है। R&D के लिए पैसा नहीं है। तो करेंगे क्या? उन्होंने पॉलिटिकली बाकी सारी पार्टीज़ को मिलाकर उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी। तो वहाँ पे जब बाईपोल इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर जो मैक्रोन है वो माइनॉरिटी में आ गए। यानी कि अब कोलिजन के ऊपर गवर्नमेंट चल रही है फ्रांस के अंदर। अब कोलिजन गवर्नमेंट, हमें पता है, हमने भी देखा है 30-40 सालों में कि जब कोलिजन की गवर्नमेंट आती है तो आपके पास पैसा बचता नहीं है देश की तरक्की के लिए। आपको किसी ना किसी को खुश करने के लिए अनाप शनाप आपको खर्चे और करने पड़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जहाँ पर ना तो पॉलिटिकली उनके पास डेप्थ है मैक्रोन के पास, और दूसरा ना ही पैसा बचा है कि वो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को आगे लेके जा सके। ना ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक्सप्लोजिव बनती जा रही है। वो क्यों? कि पहली बात यह है कि फ्रांस अफोर्ड नहीं कर सकता इन सारे क्राउन ज्यूल टेक्नोलॉजीज़ को वो सस्टेन कर सके फ्रांस के अंदर। तो उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? उसके पास 3 या 4 ऑप्शंस बची हैं सिर्फ। एक तो ये है कि जो इंजीनियर्स हैं वो जब तक हैं तब तो चलता रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो इंजीनियर्स हैं वो तो रिटायर करने वाले हैं। 40 साल से जो नॉलेज है, 40 साल से इकट्ठी की है, वो वैनिश हो जाएगी ओवरनाइट। दूसरा ऑप्शन एक और है कि वहाँ पे जब जिहादी बैठे हुए हैं वो कहते हैं आपकी सारी टेक्नोलॉजी को लेकर हम ईरान में, पाकिस्तान में वहाँ ले जाएंगे। ये नाइटमेयर सिचुएशन हो जाएगा फ्रांस के लिए, जिससे फ्रांस डरता है। और तीसरा प्रॉब्लम एक और है कि आप स्ट्रक्चरली ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को आप ट्रांसफ़र कर दें किसी उस कंट्री के पास जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी सेफ भी है, कंट्री भी पॉलिटिकली सेफ होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, प्लस वहाँ पर अगर मास स्केल के ऊपर इसको प्रोड्यूस करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर इसमें किसी का नाम आता है तो मैक्रोन ने चूज़ किया, पहले सोचा कि मैं किसी और कंट्री को दे दूं, नहीं दे पाए। उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 लिया कि भाई मुझे एक तो जिहादियों की कंट्री में मेरी टेक्नोलॉजी जानी ही नहीं चाहिए, मेरे इंजीनियर मर जाएंगे, उससे पहले मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर दूं। तभी उन्होंने भारत को पार्टनर बना, इट मेड सेंस टू हिम। तभी ये जो सारा का सारा ये जो आपके साथ मीटिंग्स हो रही हैं मैक्रोन के साथ, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ आपको देता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लार्ज स्केल के ऊपर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा एक और भी है, हमारे ऊपर ना तो चाइना का प्रेशर है, ना रशिया का, ना अमेरिका का। हम किसी के बाप की नहीं सुनते। इसलिए फ्रांस को मालूम है कि अगर ये सारी चीज़ें भारत के पास आएंगी भी तो हम किसी के दबाव के अंदर आकर हम इन चीज़ों को बनाना बंद नहीं करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और खुद कॉपी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए फ्रांस का जो इंटरेस्ट है वो थ्रेटन नहीं होता भारत के साथ जाकर, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। खुद में घर के अंदर आग लगी है तो वो अपनी सारी क्राउन ज्यूल्स को भारत को दे रहे हैं। AI स्टार्टअप्स, फ्रांस AI में कभी आगे था ही नहीं, तो वहाँ पर आपको अपने इंजीनियर लेके जाने की या स्टार्टअप्स को लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। नाउ ये तो हो गया जो मैंने आपको सरफेस लेवल पे बता दिया कि क्या हो रहा है। अब स्पेसिफिक्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि जो डिटेल्स हैं वो सीक्रेटली ऑलरेडी मूव करने शुरू कर दी भारत की तरफ एट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। मैंने पहले बोला फ्रांस के पास टाइम नहीं है। 2027 में जब इलेक्शन आएंगे तो मैक्रोन हारने वाले हैं, और जो फार राइट के जो वहाँ पे लीडर्स हैं, जो अपोजिशन वाले, उन्होंने बोल दिया कि हम ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को ये फ्रांस में रहनी चाहिए, ये फ्रांस से बाहर नहीं जानी चाहिए, बिकॉज दे बिलोंग टू फ्रांस। ये नाइटमेयर सिचुएशन है, फ्रांस में वो इसको स्केल अप कर नहीं सकते। जिहादियों के हाथ में आ गया तो वो पड़ गया पूरी दुनिया में स्यापा। तो इसलिए बेटर ये है कि जब मैक्रोन सीट से बाहर निकलेंगे उससे पहले आपको टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र की जाए। अब 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, अब इसको और स्केल अप करना है। पहले आपको याद है सैफरॉन ने हैदराबाद के अंदर एक इकोसिस्टम खड़ा किया MRO का, जहाँ पर सिर्फ हम एक रिपेयर शॉप नहीं है इनके प्लेन्स के लिए, नो,
फ्रांस कुछ और भी कर रहा है। जो उनका एविएशन का होली ग्रेल है, दे आर हैंडिंग ओवर टू भारत। वो क्या है? जो अल्ट्रा एडवांस्ड इंजन्स के ब्लेड्स होते हैं, इसमें भारत फेल कर रहा था। ये वो ब्लेड हैं जो पावर करते हैं राफेल फाइटर जेट्स को। अब ये ब्लेड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो उसका मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर, जब प्लेन उड़ता है तो उसके जो हाई टेम्परेचर के अंदर वो मेल्ट नहीं होने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो सर्वाइव करता है हाई मेल्टिंग हीट को इनसाइड जेट इंजन। इसलिए इस चीज़ को मास्टर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दी जा रही है MRO के नाम पर, ताकि हम मास्टर करें इसको। जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो हम जो प्लेन है, लाइट वेट प्लेन बनाने की बजाय हम हैवी वेट प्लेन्स हम बना सकते हैं। हैवी वेट का मतलब है हम हैवी वेपन्स लेके जा सकते हैं, हम ज़्यादा लंबे टाइम तक हम हवा में उड़ सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में गए 10-15 चक्कर लगा के एक ही प्लेन ने सब कुछ ख़त्म किया और वापस आ गया। ये सारे काम हम कर सकते हैं। इसलिए भारत को सिखाने के लिए कि भाई आप स्क्रैच से काम करेंगे, उसकी बजाय आपको पूरी की पूरी टेक्नोलॉजीज़ हम MRO के अंडर आपको देते हैं। ये मैक्रॉन ने ऑलरेडी हमें दे दिया। दूसरा, आपने सुना होगा कि एयरबस और टाटा ने जो C295 का जो पूरी लाइन है उसको वडोदरा में लगाई हुई है। ये फ्रांस ने हमें ये पूरी टेक्नोलॉजी दिया था ना। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ पार्ट्स मंगवाए फ्रांस से, जैसे लीगो के पीसेस को जोड़कर बच्चे खेलते खिलौनों से हमने वो काम करना शुरू कर दिया असेंबली का। नो, हम ये काम नहीं कर रहे। फ्रांस हैंडओवर कर रहा है पूरा का पूरा एंटायर ब्लूप्रिंट कि किस तरह से मिलिट्री के जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स होते हैं उसको कैसे भारत में क्रिएट करना है, कैसे ऑन अ लार्ज स्केल हम प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल टेस्टिंग तक है वो पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा पैकेज भारत को ऑलरेडी फ्रांस दे चुका है। इसको अब स्केल अप करने की बातें हो रही हैं। अब तीसरा आते हैं जो BEL और साफरान का हैमर जॉइंट वेंचर है। अब ये हैमर क्या है? ये हैमर वो है जहाँ पे दुनिया को हम हैमर करने वाले हैं। रीज़न दोस्तों, भारत वर्ल्ड क्लास स्मार्ट बॉम्ब्स और प्रिसीशन गाइडेड जो वेपन्स होते हैं उसे बना रहा है फ्रांस के साथ मिलकर लोकली। अब हम सिर्फ जो मिसाइल्स हैं उसको वी आर नॉट बाइंग देम फ्रॉम फ्रांस। हम क्या कर रहे हैं, जो कटिंग एज फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन से लेकर बिल्डिंग तक, वो सारी हमें दी जा रही है फ्रांस की तरफ से, ताकि आप यहाँ पे बनाएं और जिसका 1 2 3 करना है उसका कर दीजिए। और आखिरी वो है न्यूक्लियर पार्टनरशिप। आपको मैं पहले बोल रहा हूँ, ये जो है ना इनोवेट भारत इनोवेट्स, ये ऐसे नहीं हुआ है। वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अगर आपको दे रहे हैं, न्यूक्लियर के ऊपर आता हूँ मैं, कि न्यूक्लियर की हो या बाकी की हो, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इसको अब इनोवेशन करेंगे जॉइंटली उनके साथ, यू आर नॉट जस्ट असेंबलिंग इट। और न्यूक्लियर पार्टनरशिप का मतलब है कि जो जायंट न्यूक्लियर प्लांट्स होते थे जो पहले हम बनाते थे, उसको बनाने के लिए 10-20 साल लगते हैं। फ्रांस के पास स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, वो सीक्रेटली, वो सारे के सारे उसके सीक्रेट्स वो हमें देता जा रहा है। मैंने पहले बोला था आपको, प्लग एंड प्ले का मतलब है आपने वहाँ से एक लिया, फैक्ट्री लगाई और इमीडिएटली आपने क्विकली डिप्लॉय करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये सिंगल मूव है जो फास्ट ट्रैक हो रहा है भारत के अंदर क्लीन एनर्जी को, इसको पुशअप करने के लिए। और इसको करने के लिए मोदी जी 10-20 साल से लगे हैं। अब ये फास्ट ट्रैक पे आ रहा है ना। ये तो हो गया जो सरफेस लेवल पे बताया आपको कि जो फ्रांस कर रहा है आपके साथ अपने आप को बचाने के लिए, वो आपको अपनी जो क्राउन जूल्स हैं वो आपको दे रहा है। लेकिन इसको डिसकंस्ट्रक्ट करते हैं ये 2 वर्ड्स को, भारत इनोवेट्स। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो मैक्रॉन है उसकी जो डिप्लोमेटिक जीनियस है वो आपको दिखती है। जीनियस क्या है कि जो ये इवेंट है ये दिखाता है आपको कि, या दुनिया को दिखाया जा रहा है कि मोदी जी और मैक्रॉन वहाँ पर बैठकर ये जो जनरेशनल एनर्जी के काम हैं, AI है, स्टार्टअप्स है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मीडिया फ्लैश कर रहा है पूरी दुनिया में, ताकि एक पॉजिटिव हेडलाइंस जाएं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन बिहाइंड द हेडलाइंस कुछ और चल रहा है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, जहाँ पे हथियारों की, एरोस्पेस के एग्रीमेंट्स हैं, ये सारे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इवन की बॉम्ब्स और मिसाइल्स की बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं उसको शुरू किया जा रहा है भारत में। अगर इसको आप फ्रंट लाइन में रखेंगे तो पूरा मीडिया क्या बोलेगा, भारत में हिंदू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, वो चाइना के खिलाफ ये काम कर रहे हैं ताकि आपकी और चाइना की लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएं। इसलिए बिहाइंड द सीन्स ये सारे काम किए जा रहे हैं। जो विजिबल प्लेयर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, ये जो स्टार्टअप्स गए हैं 120 मोदी जी के साथ, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कवर है ताकि जो हिडन लेयर्स में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाई दे नहीं, ना आपको ना किसी और को।
दूसरा एक और प्रॉब्लम है, मैंने पहले बोला आपको कि पार्लियामेंट जो है फ्रांस का, वो हंग पार्लियामेंट है, यानी कि कोएलिशन की गवर्नमेंट है। अब वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जब वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम ये टेक्नोलॉजीज़ को भारत को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपने इसको पब्लिक किया ही नहीं तो आप स्क्रूटनी में आएंगे नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैक्रोन ने ये जो मैं पहले बोला, उसकी जो जियोपॉलिटिकल समझ है, जो स्टेट क्राफ्टमैनशिप है, उसको फाइनेस्ट ऑर्डर पे आपको दिखाई देता है कि सबको बाईपास करके आपको बंद कमरों में ये टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी। और ये काम कोई आज से नहीं हो रहा, 2-3 साल से हो रहा है। अभी उसको और तेज़ी से आगे लेके जाने की बात हो रही है। दोस्तों, जो पब्लिक फ्रेमिंग है उसे डेलिबरेटली वो किया जा रहा है स्टार्टअप्स के नाम पर, भारत इनोवेट्स। लेकिन जो पीछे हार्डवेयर की मिलिट्री है, जो टेक्नोलॉजी की पावर है, वो एक्चुअली चेंज कर रही है हैंड्स को, और बहुत तेज़ी से इसको 2027 से पहले इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र भी करना है, फैक्ट्रीज़ को चालू भी करना है, और यहाँ से फ्रांस भारत में बनाकर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगा। अब उसका रीज़न क्या है? मैक्रोन के पास जो विंडो है ये सारे काम करने की, वो कुछ महीने रह गए हैं। अगर फ्रांस की अपोजिशन वो वापस आ गई तो वो स्ट्रिक्टली ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को बंद कर देगा 2027 से पहले। इसलिए उनके आने से पहले ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो 2023 से वो तेज़ी से काम चल रहा था पिछले 3 साल से, अब इसको और विंग्स मिलने वाले हैं। फ्रांस डील्स साइन कर रहा है हमारे साथ जब तक विंडो ओपन है, और भारत क्या कर रहा है? भारत चुपके से जो आ रहा है हम लेते जा रहे हैं, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे पहले कि जो विंडोज़ है और दरवाजे हैं वो बंद हो जाएं फ्रांस की तरफ से। अब भारत का रिस्पांस क्या है? भाई पहली बात ये है, हमने झोला उठाया हुआ है, जो आ रहा है दे रहे हैं, अगले अपनी टेक्नोलॉजीज़ हम लेते जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक मास्टर क्लास दिखती है आपको स्ट्रेटेजिक हैजिंग की, जो भारत कर रहा है या मोदी जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? पहला, जितनी मैक्सिमम नॉलेज हम निकाल सकते हैं फ्रांस से, हमने लेनी शुरू कर दी। क्यों? हमने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी बाद में दी, हमने फैक्ट्रीज पहले बनानी शुरू कर दी। ये जो आपको अदानी, अंबानी, टाटा, ये जो बिरला हैं, ये सारे जो आपको फैक्ट्रीज बना रहे हैं आज की डेट में, क्यों बना रहे हैं? ताकि वहाँ से जब आपके पास नॉलेज आएगी आप यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे, ताकि अभी तो इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, आपको नो हाउ मिल जाएगा। आपके जो इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग अब फ्रांस दे रहा है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर फैक्ट्रीज बन रही हैं। आपको याद होगा रिसेंटली मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जो हमारा HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, जो वहाँ पे हमारे तेजस बनाते हैं, अब तेजस वहाँ नहीं बनेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे। अब आपको समझ आ रहा है कि उसको HAL से बाहर निकालकर प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दिया जा रहा है? ताकि हम तेज़ी से बनाएं। वो बनाते हैं 2, 4, 5 प्लेन्स पूरे साल में, प्राइवेट प्लेयर्स बना देंगे 100, क्योंकि अब तो ट्रेनिंग भी मिल रही है फ्रांस के साथ। और दूसरा एक और है कि जो ट्रांसफ़र है, जब आपके पास आ जाएगी पूरी की पूरी, फैक्ट्रीज में बनना शुरू हो जाएगा, तो इसको रिवर्स, जब वहाँ पे फ्रांस में गवर्नमेंट चेंज होगा तो ये टेक्नोलॉजीज़ को वापस भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैर यहाँ पे जमा कर लिए। एक तो हो गया ये रिस्पॉन्स कि हमने फास्ट ट्रैक कर लिया। दूसरा एक और है जो क्वाइटली बैक चैनल्स के अंदर काम चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो फ्रांस की ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हमने अपने रिलेशंस को बनाना शुरू कर दिया, ताकि अगर वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर थी। वो हमने ऑलरेडी भारत के अंदर लगाकर अपने इंजीनियर्स को ट्रेन कर हमने वो लीवरेज अपना क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों, ये जो काम किया जा रहा है भारत में, अब आप बोलेंगे हो तो रहा है, आपने बोल दिया 4-5 फैक्ट्रीज लगा दी है, लगी कहाँ है? आप देखिए कहाँ लगाई हैं। हमने लगाई हैदराबाद में, वडोदरा में, बेंगलोर में, और ये कोई जगह कोई रैंडम नहीं है। ये बताता है आपको कि हमने पूरा का पूरा फ्रांस के साथ मिलकर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पैरेलल हमने क्रिएट कर दिया। जो फ्रांस में है बिल्कुल वैसा ही हमने भारत में किया है, एंड इंटीग्रेट कर दिया फ्रांस की पूरी टेक्नोलॉजीज़ को भारत के साथ। फ्रांस जब सेफ होगा कुछ सालों के बाद, पॉलिटिकली इंसुलेट हो चुका होगा, तब होगा क्या, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप भारत में हो चुकी होंगी, तब ये सारा रिवर्सल फ्रांस के साथ हो सकता है। लेकिन आफ्टर मैनी ईयर्स, अंदाज़ा है जो गवर्नमेंट का कि 2030 तक फ्रांस स्टेबल होगा, जब जिहादी बाहर निकाल दिए जाएंगे, मोहम्मद नाम के जितने जाहिल हैं उनको गोली मार दी जाएगी, ये फ्रांस में होगा। जब होगा उसके बाद ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ वापस भेजी जाएंगी, लेकिन जॉइंटली प्रोडक्शन होती रहेगी फ्रांस में भी और भारत में भी। इसलिए भारत क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है पूरे एक्सेस को
अपनी कैपेबिलिटीज़ को फ्रांस से, क्योंकि अगर भारत खुद डेवलप करने की कोशिश करेगा हमें 50 साल और लग जाएंगे। अगर ऑर्गेनिकली हमने इसको एनहांस करना है, इन टेक्नोलॉजीज़ को, फ्रांस आपको सरेआम दे रहा है तो ले लीजिए। अब ये तो हो गया जो हम कर रहे हैं फ्रांस के साथ, ये तो हो गया एक चीज़। नाउ एक और चीज़ है, वो है समंदर। समंदर में क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि फ्रांस के पास एडवांस्ड वाइल्ड कार्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं फॉर नेवी। अब फ्रांस के पास है क्या? पहली बात है उसके पास नेवी है। दूसरा, उस फ्रांस के पास स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं पूरे इंडियन ओशन के अंदर। ये 100 साल से उसके कब्जे में है जब ये कॉलोनाइजर होते थे। अब अगर फ्रांस अपनी एक्सपर्टीज़ जो सबमरीन केबल सिस्टम्स हैं, अपनी सबमरीन्स हैं, अंडर वाटर आर्टरीज हैं, उस सभी को प्लस अपने जो आइलैंड्स हैं उसको भारत के साथ कंबाइन करता है, तो होगा क्या? जो अंडर सी केबल्स हैं या इनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब भारत के पास आएंगी तो 95% से ज़्यादा इंटरनेट का ट्रैफिक इन्हीं केबल्स में से जाता है, जिसके ऊपर फ्रांस की पकड़ बहुत अच्छी है। इसलिए भारत को ये जब मिलेगा, जब ये पार्टनरशिप होगा भारत का और फ्रांस के साथ, हमें मिलेगा पावर टू सिक्योर ग्लोबल्स मोस्ट क्रिटिकल डाटा रूट्स। इसलिए मेरे टाइम की वहाँ पे बातें हो रही हैं फ्रांस में बैठकर। किसी ने कवर नहीं किया इसको, क्योंकि किसी को समझ नहीं थी कि हो क्या रहा है। हम टोटल गेम को चेंज करने की बातें बोल रहे हैं मिलकर, जॉइंटली विद फ्रांस। अभी जो स्लोवाकिया वाला है वो मैंने सुबह वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था, लेकिन जो फ्रांस का था इसे डिटेल में करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, जो एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है भारत की इस वक्त, वो ये है कि हम असेंबली लाइन हमारे पास थी, अब हमने असेंबली लाइन से बाहर निकलकर हमें इस नॉलेज को खुद क्रिएट करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। यानी कि वी शुड बी को प्रोड्यूसर्स, नॉट ओनली अ असेंबली लाइन। हम ये जो नट बोल्ट्स फ्रांस से आए और यहाँ पर उसको इसको एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, हमें वो नहीं चाहिए। वो नट बोल्ट भी कैसे बनते हैं वो भी हम फ्रांस से अब सीखते जा रहे हैं। और जो पॉलिटिकल वेदर है फ्रांस के अंदर या पेरिस के अंदर, वो चेंज होने वाला है। इससे पहले कि वो टेम्परेचर चेंज हो या एटमॉस्फेयर चेंज हो, वी डोंट वांट कि उनका हार्डवेयर हमारे पास पड़ा का पड़ा रह गया और हमारे पास उसको बनाने की कैपेबिलिटी ना हो, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो खाली के खाली रहेंगे। इसलिए वापस आता हूँ मैं, भारत इनोवेट्स। ये पूरी राम कथा जो आपको सुनाई मैंने, उसका मतलब ये था कि भारत इनोवेट्स का मतलब क्या है। मैक्रॉन ने बोला भारत, नॉट इंडिया। ये सिग्नल है कि भारत जो फ्रांस है, नाउ दे आर नॉट सीइंग अस एज अ बायर, लेकिन वो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, भारत सिविलाइजेशन की, जहाँ पर वो अपनी फ्रांस अपने ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स वो आपको दे रहे हैं। दे आर सेइंग फ्रांस एक सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी, तो भारत भी एक पुरानी सिविलाइजेशन है, क्यों ना मिलकर हम काम करें और इनोवेट का मतलब है अब आप असेंबली लाइन में नहीं जा रहे, अभी आप इनोवेट जॉइंटली करेंगे फ्रांस के साथ। प्रॉमिस ये है फ्रांस की कि वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ भारत को और भारत की धरती के ऊपर वो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं और इसको डेवलप करेंगे भारत के हैंड्स। इसलिए फ्रांस ये सब कुछ कर रहा है आपके साथ। अब आपको लगेगा यार इतने ज़्यादा मेहरबान फ्रांस कैसे हो गया? फ्रांस आपके ऊपर मेहरबान नहीं है, फ्रांस की मजबूरी है आपको टेक्नोलॉजी देना। फ्रांस अपने सर्वाइवल के लिए वो लड़ रहा है, पैसे है नहीं, ऑपोजिशन हावी होती जा रही है, जिहादी टेक ओवर करते जा रहे हैं, और इसलिए भारत ने भी मोस्ट रूथलेस जो ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का काम है मॉडर्न हिस्ट्री में वो करना शुरू कर दिया। इतनी स्पीड मैंने कभी भारत की गवर्नमेंट को काम करते हुए मैंने तो देखा नहीं है। जहाँ पर अभी उसने 3-4 महीने पहले आपको टेक्नोलॉजी दिया, आपने 3 महीने में फैक्ट्री भी बना ली। इसलिए जो मोदी और मैक्रॉन की जो पार्टनरशिप है, ये सिर्फ फ्रेंडशिप की बात नहीं है दोस्तों, ये प्योर हाई स्टेक्स का जो रियल पॉलिटिक्स है वो हो रही है बंद कमरों के अंदर। जो कैमराज हैं वो आपको दिखा रहे हैं स्टार्टअप्स का शोकेस कि देखिए IIT के बच्चे हमारे वहाँ गए और मैक्रॉन को मिल रहे हैं। लेकिन जो हिस्ट्री है वो कुछ और रिकॉर्ड करेगी। वो रिकॉर्ड करेगी कि जो पूरा का पूरा एम्पायर ऑफ इनोवेशन था उसको कैसे क्वाइटली बिना किसी को बताए वो कैसे भारत में शिफ्ट हुआ और कैसे भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अपने फ्यूचर को भी और फ्रांस के फ्यूचर को कैसे इंटीग्रेट किया। दिस इज़ द रियल न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।